नवोदय विद्यालय के फॉर्म 2023 की डेट आ चुकी है। 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। परीक्षा होगी 29 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यानी नवोदय विद्यालय के जो कक्षा 6 के फॉर्म का हम इंतजार कर रहे थे, प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए, उसके फॉर्म भरे जाना शुरू हो चुके हैं और आज यानी 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यानी अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2023। तो इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा कि किस तरह से अपन फॉर्म है वो भर सकते हैं और आपकी परीक्षा है वो 29 अप्रैल 2023 को होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयारी अभी से शुरू कर दें। वैसे आपने शुरू कर रखी है, लेकिन अब अपनी धार तेज कर दें जो तैयारी की है। और कब से कब तक की जन्मतिथि वाले भर सकते हैं, कक्षा 5 के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पेशेंस बना करके आपको जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 जो सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए है, ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन हेतु आपको नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट है, यहाँ पर दी हुई है मैंने, navodaya.gov.in, इस पर जाना है। ये आप जैसे ही गूगल या क्रोम में लिखेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2023 है और परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल 2023 है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो ये आवेदन के लिए आपको क्या करना है, पहले ही ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो कि प्रिंसिपल और आवेदक एवं परिजन के हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य है, इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। तो आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं टेलीग्राम का, जहां जाकर के आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको वो प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। उस प्रमाण पत्र को भरना है, उस पर अपने प्रिंसिपल यानी एचएम के साइन करने हैं, आवेदक यानी स्टूडेंट्स के साइन करने हैं और परिजन यानी माता या पिता के साइन भी वहां करने हैं। ठीक है, ये आपको आवेदन प्रारंभ करने से पहले भर करके तैयार रखना है, क्योंकि इसकी कॉपी है आपको वहां अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन करके लगाना पड़ेगा। इस पर क्या क्या चाहिए, देखो, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी हस्ताक्षर की इमेज का आकार 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इतना आपका एक हस्ताक्षर करना है। जैसे किसी का नाम माना कि कमला है तो वो लिखेगी कमला, और इसका 10 से 100 केबी जो आपके जो भी अध्यापक साथी है वो बना देंगे। और अभिभावक के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर की इमेज का आकार वही 10 से 100 के भी, अभिभावक के भी हस्ताक्षर चाहिए। तो पहले से एक सफेद कागज पर स्टूडेंट्स के और अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर करवा लें। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का आकार है वो भी 10 से 100 के बीच में होना चाहिए। स्टूडेंट्स है उसका फोटो चाहिएगा। अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का आकार 50 से 300 के बीच में होना चाहिए। अभिभावक और अभ्यर्थी ने जो हस्ताक्षर किए हैं उसका एक प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे और योग्यताएं क्या, देखिए, आवेदक वर्तमान सत्र 2022-23 में जिस जिले में प्रवेश चाहता है उस जिले किसी भी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। वो स्टूडेंट कक्षा 5 में ही होना चाहिए, कक्षा 6 वाला नहीं चलेगा, कक्षा 5 में ही होना चाहिए इस साल। और कहा, जो भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय है वहां पर यह होना चाहिए, निजी विद्यालय का इसमें नहीं चलेगा। आवेदक की जन्म तिथि है वह 1/5/2011 से लेकर 30 अप्रैल 2013, दोनों तिथियां भी शामिल होनी चाहिए। बच्चे की जन्म तिथि है, स्टूडेंट्स की जन्म तिथि है वो 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच की होनी चाहिए। यदि किसी की 1 मई 2013 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, यानी 1 मई 2013 है उसके बाद कोई भी जन्म तिथि वाला फॉर्म नहीं भर सकता है, और 30 अप्रैल 2011 से पहले वाला भी नहीं भर सकता, इसके बीच वाला ही भर सकते हैं। कक्षा 3, 4 और 5 लगातार है वो पूरे सेशन में पढ़ी गई हो, कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों ही लगातार पढ़ी हुई होनी चाहिए। तीसरी चौथी लगातार पास होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई क्या है क्लास लांग करके आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा 5 करने वाले या वर्तमान कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन योग्य नहीं है। कक्षा 5 पास कर चुके हैं और वर्तमान में 6 में पढ़ रहे हैं तो वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकता है, केवल 5वीं में पढ़ने वाला ही होना चाहिए। इस साल 5वीं की परीक्षा दे ऐसा स्टूडेंट योग्य होगा। पिछले वर्ष नवोदय की प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। किसी ने यदि पिछले साल नवोदय की परीक्षा दे दी हो कैसे ही गलत फॉर्म भर के, तो वो इस बार आवेदन नहीं कर पाएगा।
कुल चयन में से 75% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे और 25% शहरी, यानी शहरी सरकारी स्कूलों से 25% स्टूडेंट और 75% है वो ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे। कुल सीट में से कम 1/3 सीटों पर छात्राओं का चयन होगा, यानी जो गर्ल्स है उसके लिए 33% आरक्षण दिया गया है। 1/3 का मतलब है 3 में से 1 छात्रा को लेना जरूरी है, 2 छात्र लिए जा सकते हैं। अन्य आरक्षण केंद्र सरकार के नियमानुसार है। तो ये तो सारी बात थी कि क्या-क्या इसके अंदर योग्यता है और किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, ये इस तरह का एक फॉर्म आएगा जिसका मैं आपको कह रहा हूं कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगा। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लें और वहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको क्या करना है भाई, भरना है। पूरी तरह से अच्छे से देखभाल के भरना है। या बच्चे का फोटो है वो चिपकेगा और इसके ऊपर जो भी सारी जानकारी मांगी गई है, चाहिए गई है, वो आपको भरनी है। ठीक है, यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर भी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स को हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ पर पेरेंट्स हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर सील या हेडमास्टर सील के साथ में साइन करेगा। तो ये सारी, इसके अलावा तीसरी, चौथी और पांचवी की सारी डिटेल भी यहाँ पर भरनी है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके पूरा आपको और बता दूंगा कि किस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी। इसके अलावा ये आपका नोटिफिकेशन है जिस पर डेट वगैरह सारी दी हुई है, तो इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ जहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी इस फॉर्म को किस तरह से भरना है मैं भर करके आपको दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा मैं नवोदय के मॉडल पेपर भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हल करवाऊंगा, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।